को मैं रिवाइज करवा ही देता हूँ। तो सबसे पहले अपने देखा था आकृति भारत की चतुष्कोणीय। अच्छा, दूसरा कौन सा देखा था? इसका विस्तार, तो कौन सी स्थिति, तो कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। फिर इसकी स्थिति में विस्तार के बारे में, विस्तार इसकी लंबाई तो उत्तर से दक्षिण में 3214, 2933, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, लद्दाख, तमिलनाडु, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, इंदिरा कोल, कन्याकुमारी या फिर केप केमोरिन, गोरमोता फिर सर क्रिक, वालागू या फिर किवीथू, और अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, ला हिटसिंग या फिर से स्पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। और जो काम पे कहाँ पे पड़ता है? 6 डिग्री 4 मिनट पे लगभग पड़ता है वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद अपने देखे थे दूसरा कौन सा? क्षेत्रफल की बात करते हैं। विश्व में इसका क्षेत्रफल 2.42% है। और जनसंख्या में इसका कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और जनसंख्या में इसका प्रतिशत 17.5% रखता है। और क्षेत्रफल में इसका कौन सा स्थान है विश्व में? 7वां स्थान पड़ता है। अच्छा, उसके बाद अपना कौन सा पॉइंट देखा था? कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है 23.5 डिग्री। कर्क रेखा पे भारत के कितने राज्य? 8 राज्य। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्य उसके ऊपर है। कितने घंटे टाइम आ गया भारत का? 5.5 घंटे टाइम आ गया। उसके बाद में अपने कल देखा जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी? 6100 किलोमीटर। अगर द्वीप की बात करूं 1416.6 किलोमीटर। टोटल की बात करूं 7516.6 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर 7 देशों के साथ लगती है। मैकमोहन रेखा किसके साथ है? चीन के साथ। डूरन रेखा किसके साथ है? अफगानिस्तान। और रेड क्लिफ किसके साथ में है? पाकिस्तान के साथ में। कल अपने एक पाकिस्तान देखा था। पाकिस्तान के साथ क्या देखा था? पाकिस्तान की राजधानी तो इस्लामाबाद की लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर। उसके बाद में देखा था दूसरा कितने राज्य में कितने यूटी है इसके? 3 राज्य लगते हैं, 2 यूटी लगती है। लद्दाख की बात की थी, लद्दाख की सीमा तो डूरन रेखा कहलाती है। लद्दाख की राजधानी तो काबुल पड़ती है। और उसके बाद में देखा था इसके साथ एक ही लगता है लद्दाख। अफगानिस्तान एक ही लगता है लद्दाख। अगर चीन की बात करते हैं, चीन के बीच की इसकी सीमा रेखा मैकमोहन कही जाती है 3917 किलोमीटर जिसकी लंबाई पड़ती है। भारत के एक तो यूटी से लगता है और 4 राज्यों से लगता है। एक यूटी की बात करें तो कौन सा? लद्दाख। और दूसरे 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अभी अपने बात करते हैं नए देश की, तो नए देश लिखना है यहाँ पे। अभी नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल, नेपाल नेपाल की बात करें तो नेपाल की तो राजधानी तो क्या? राजधानी राजधानी क्या पड़ती है नेपाल की? काठमांडू। काठमांडू राजधानी काठमांडू पड़ती है। अगर मैं इसकी सीमा की बात करूं तो सीमा कितनी लगती है? 1752 किलोमीटर। 1752 किलोमीटर सीमा लगती है। अगर मैं राज्य की बात करूं तो भारत के कितने राज्य लगते हैं? अगर राज्य की बात करूं तो 5 राज्य लगते हैं इसके साथ में। एक तो एक साइड में इस प्रकार, अगर एक तो कौन सा, अगर इस प्रकार मैं नेपाल की बात करूं, यहां पे नेपाल देश है, नेपाल देश, यहां पे नेपाल देश। नेपाल देश के इस साइड में जो राज्य लगता है उसका तो नाम क्या? उत्तराखंड। इस साइड में उत्तराखंड लगता है, उत्तराखंड। नीचे जो राज्य लगता है यहां से लेकर यहां तक यूपी लगता है, यूपी। यहां पे जो राज्य लगता है उसे बिहार कहा जाता है, बिहार। अच्छा, यहां पे जो सीमा लगती है वो थोड़ी सी किसकी? पश्चिम बंगाल की लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। और यहां पे जो राज्य लगता है उसे तो सिक्किम कहा जाता है, सिक्किम, उसे सिक्किम कहा जाता है, उसे सिक्किम कहा जाता है। अच्छा, राज्य आपको बता दिए 5 राज्य, 5 राज्यों के नाम लिख देना। राज्य
उत्तराखंड। दूसरा राज्य कौन सा? यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, कौन सा? हाँ जी पूछ सकता है, कौन सा नहीं लगता, और सिक्किम। इतनी बातें आपको नेपाल के बारे में पता होना चाहिए। राजधानी, राजधानी इसकी काठमांडू, सीमा 1752 किलोमीटर, राज्य इसको बता दिए, और राज्य उत्तराखंड, यूपी हुआ, बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य इसके साथ में लगते हैं। इतनी बातें आपको इसके बारे, नेपाल के बारे में पता होना चाहिए। नेपाल के बाद में अगले देश की बात करती है, तो अगला देश कौन सा? नेपाल के बाद अगला देश की बात करते हैं तो भूटान। भूटान, भूटान की अगर मैं राजधानी की बात करूं, भूटान की अगर राजधानी की बात करूं तो राजधानी तो क्या है इसकी? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो इसकी सीमा, भूटान की सीमा कितनी लगती है? 587 किलोमीटर। 587 किलोमीटर। अच्छा, तीसरे पॉइंट की बात करूं तो भूटान के साथ में राज्य कितने लगते हैं? 4 राज्य लगते हैं। अभी देख लेते हैं कौन से 4। क्या नोट नहीं किया था? तो गलती है आपकी, का नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ पूछा जा सकता है, ऐसे अब से पूछा जा सकता है, ये तो इम्पोर्टेंट बनता है इतना तो। ये देश है भूटान। भूटान, भूटान के साथ में ये राज्य देश लगता है, उसे राज्य लगता है, उसे तो बोलना जाता कौन सा? सिक्किम। अच्छा, इतनी सी सीमा इसके साथ पश्चिम बंगाल की भी लगती है। पश्चिम बंगाल। नीचे इसके साथ कौन सा? असम लगता है। और इस साइड में कौन सा भाई साहब लगते हैं? अरुणाचल प्रदेश इसके साथ लगते हैं। भूटान। और राज्य आपको यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ। राज्य है एक तो सिक्किम, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसके बाद में असम, और असम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इतनी बारे भूटान के बारे में आपको पता होना चाहिए। थिम्पू राजधानी, सीमा 587 किलोमीटर, राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, और लास्ट में कितने राज्य टोटल? इसे नेपाल के साथ कितने राज्य थे? 5। और पाकिस्तान के साथ में 2 यूटी। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ में एक ही राज्य था, ठीक है। क्या चीन तो एक यूटी आ गया फिर चीन के अंदर तो। अच्छा, उसके बाद अगले देश की बात करते तो अगला देश कौन सा है? म्यांमार। अब मेरे को 1% भी तंग नहीं होना, अपने आप ऊपर कर लेंगे। हाथ करके बार बार कैसा लिखा जाए ऊपर? म्यांमार। म्यांमार, पहले तो सबसे पहले म्यांमार की राजधानी, नेपियांदो। नेपियांदो। अच्छा, उसके बाद अगर सीमा की बात करें तो कितनी सीमा? 1458 किलोमीटर। अगर बात करें राज्य की, राज्य तो इसके साथ में इस साइड के जो 4 राज्य थे यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश हुआ, उसके बाद में यहाँ पे कौन सा? नागालैंड हुआ,
यहाँ पे मणिपुर हुआ और यहाँ पे मिजोरम हुआ, यानी कि ये आंध्र प्रदेश हुआ, आंध्र प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड हुआ, नागालैंड, और ये कौन सा हुआ, मणिपुर, और ये कौन सा हुआ, मिजोरम। चार, तो अपने लिख देते हैं चारों को चारों। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चार राज्य आपके कवर हो गए। भूटान के साथ भूटान की राजधानी, भूटान की राजधानी थिम्पू, सीमा 587, राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की बात करें तो राजधानी नेपियांदो, सीमा 1458 किलोमीटर। और अगर राज्य की बात करें तो कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम राज्य इसके साथ लगते हैं। कैपिटल नेपियांदो, हाँ जी। कौन सा, क्या, नेपाल, राजधानी काठमांडू, सीमा 1752, राज्य, और ये राज्य आपको लिख, हाँ जी, हाँ जी, सबसे नवीन पता नहीं मेरे को। विक्रम संवत चलता है, अपने चलते ही है ना, मतलब विक्रम अपने यूज करते हैं ना, विक्रम क्यों नहीं करते, अपने जो राजस्थान के हिंदू त्योहार है किसके ऊपर आधारित है, विक्रम संवत पे आधारित है। अच्छा वो तो नहीं कर रहे, पता नहीं, पता नहीं, भारत का, ब- अच्छा भारत का, अच्छा, अच्छा चलो होगा, उतार लिया, नहीं पता नहीं मेरे को, ये भी उतार लिया, भूटान भी, म्यांमार भी उतार लिया। कौन सा, हाँ बता देंगे। अच्छा अभी म्यांमार के साथ लास्ट देश कौन सा है, बांग्लादेश, बांग्लादेश लिखना, बांग्लादेश का, अभी देख लो, बांग्लादेश, पहले आपको डायग्राम में बता देते हैं, पहले आपको डायग्राम में बता देते हैं। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये, और ये, अच्छा ये कौन सा हुआ, त्रिपुरा, ये कौन सा हुआ, नहीं मेघालय, हाँ जी मेघालय। अच्छा यहाँ पे कौन सा है, सिक्किम, अच्छा यहाँ पे कौन सा लगता है इस साइड में, ये पूरा एरिया, ये पश्चिम बंगाल, और ये हिस्सा बच गया कौन सा है, असम का, हाँ क्या, असम के नीचे पड़ता है, हाँ जी मेघालय में असम के नीचे पड़ता है। और ये यहाँ पे कौन से भाई साहब छिपे हुए बैठे हैं, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये यहाँ पे बांग्लादेश है। अब इसको मैं ऊपर कर देता हूँ पहले, फिर समझा देता हूँ आपको मैं।
छोटा पड़ा रहने दे, अपने के घर की बात है। अच्छा, अब इसके ऊपर लिखना सबसे पहला पॉइंट तो बांग्लादेश की राजधानी। राजधानी की बात करते तो ढाका। और जो पंजाब के अंदर जो पंजाब के अंदर जो 12वां दिन होता है उसको भी ढाका बोलते हैं, पंजाबी ढाका ही बोलते हैं। अपने तो क्या बोलते हैं 12वें दिन को, 12 होगी इसका, इनका 12। नहीं, अपने तो यहाँ बोलते भी 12 है इसके आज, ऐसे बोलते ना किसी की डेथ हो जाती है तो बोलते ना इसका 12, 12 बोलते हैं। पंजाब में इसको ढाका बोलते हैं। हाँ, उसको ढाका बोलते हैं। और राजधानी किसके, ढाका राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी। दूसरा पॉइंट, इसकी सीमा, ओके सॉरी, 4096.6 किलोमीटर। और नोट करके एक बात अटका देना, नोट करके लिख देना, सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला देश। सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। अच्छा, अगर राज्य की बात यहीं पे कर लेते हैं, राज्य, राज्य कौन कौन से राज्य लगते हैं? कौन कौन से? पश्चिम बंगाल हुआ, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, हाँ जी त्रिपुरा, और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में, पर 5 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं। 5 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश के साथ में 5 राज्य सीमा बनाते हैं। अच्छा, अब इसके 2-3 नोट कर लेना, 2-3 बातें नोट करवाता हूँ आपको मैं। हाँ जी, अरे लो मैडम जी लिखो, लो। क्या? नहीं तो 5 ही है, लिख लिया क्या? अरे हो गया क्या? अच्छा, इसके ऊपर लिखो, नोट करके लिख लेना, 2-3 फैक्ट लिखा रहा हूँ, नोट करके। सबसे पहला लिखना, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ असम की सीमा 2 बार लगती है। एक तो मेघालय के ऊपर से लगती है और एक मेघालय के नीचे से लगती है। क्या चित्र, ये देख लो, एक तो इसकी यहां से सीमा लगती है और एक इसकी यहां से सीमा लगती है, दोनों साइड से लगती है। और फिर अगला फैक्ट लिखा रहा हूं, जो त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, तो इसके ऊपर लिख लेते हैं अगला फैक्ट। त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। अच्छा, उसके बाद और फैक्ट देख लेते हैं अभी। वैसे तो रेड क्लिफ रेखा किसके बीच थी? पाकिस्तान के साथ में थी,
मैकमोन चीन के साथ में थी, डूरंड अफगानिस्तान के साथ थी। लेकिन अगर मैं जीरो रेखा की बात करूं या शून्य रेखा की बात करूं तो बांग्लादेश प्लस में त्रिपुरा राज्य है। सिर्फ त्रिपुरा राज्य की भारत की बात नहीं कर रहा, बांग्लादेश, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ बांग्लादेश व इस बांग्लादेश व त्रिपुरा राज्य के बीच में जो सीमा रेखा है ना, उसे जीरो रेखा, जीरो रेखा, उसे जीरो रेखा या फिर शून्य रेखा कहा जाता है, शून्य रेखा। बस ऐसा ही कि बीच में नाम दे दिया गया। हाँ नाम दे रखे इसको, तो आपको नोट करके लिखवा देता हूं आपको मैं। बांग्लादेश व त्रिपुरा राज्य की सीमा रेखा एक ही बात लिख दो, सीमा को जीरो रेखा या फिर शून्य रेखा, जीरो रेखा, जीरो डिग्री नहीं, जीरो रेखा या फिर शून्य रेखा कहा जाता है। बांग्लादेश व त्रिपुरा राज्य की सीमा को जीरो रेखा या फिर शून्य रेखा कहा जाता है। और फैक्ट बता देता हूं एक आधा। अच्छा, अब मैं सिक्किम की बात करता हूं। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो कि भारत के सिर्फ एक ही राज्य को टच करता है, लेकिन विश्व के 3 देश इसके साथ लगते हैं। 3 देश, ऊपर चीन लगता है, भूटान लगता है, नेपाल लगता है, लेकिन राज्य तो नीचे एक ही लगता है। कौन सा? पश्चिम बंगाल। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि भारत के सिर्फ एक ही राज्य को टच करता है, लेकिन विश्व के 3 देशों को टच करता ही है। तो नोट करके ये भी फैक्ट लिख देते हैं अभी। नोट, सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जो कि भारत का एकमात्र राज्य जो कि भारत के केवल एक ही राज्य है, जो कि भारत का केवल एक ही राज्य है सिक्किम को छूता है, बल्कि विश्व के 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। चीन, नेपाल और भूटान। क्या 3 देशों के साथ? हाँ ऐसे तो लगाते हैं, लेकिन एक राज्य एक को टच करता है सिक्किम, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया भी राज्य तो एक को टच करता है। ऐसे लद्दाख की बात करता हूँ तो लद्दाख को भी टच करता है। तो अगर लद्दाख के अलावा मैं बात करूँ अरुणाचल प्रदेश की बात करता हूँ, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार को भी छूता है, चीन को भी छूता है और किसको छूता है? भूटान को भी छूता है, लद्दाख भी छूता है और सिक्किम राज्य की बात करते हैं। हाँ लद्दाख भी 3 को ही छूता है। हाँ जी, अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल भी 3 राज्यों को टच करता है, 3 देश को टच करता है, नेपाल को भी टच करता है, हाँ जी भूटान को भी टच करता है और नीचे बांग्लादेश को भी टच करता है। अभी आपको नोट करके लिखाऊंगा, धैर्य बना के रखो। ये उतार लिया? लद्दाख कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है भारत की? लद्दाख 99, एक तो हिमाचल प्रदेश का सीमा बनाता है और एक पंजाब के साथ लगता है। हाँ 2 के साथ लगता है 99, बाकी मैप में देखने में पता चलेगा। अच्छा ये उतार लिया। और घर पे जाके समझ आ जाता है क्या लिखा हुआ? घर पे जाके समझ आ जाता है पढ़ते हो तो?
क्या? नहीं, वैसे समझ आ जाता है क्या लिखा हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, वह वो बात नहीं है लिखने वाली भी, मेरा पढ़ाया हुआ जैसे मैं लिखवाता हूँ लाइनें वगैरह। अच्छा, बहुत आराम से गया, चलो फिर तो बढ़िया है। आ, क्या? आज मैं किसी को मिल के आया हूँ। अब तो ठीक है। अच्छा, इसको तो कुछ और भी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, क्लास के बाद बताऊंगा इसको। हाँ। अच्छा, उसके बाद अगला कौन, कितने नंबर पॉइंट लिखा दिया आपको? 4 नंबर पॉइंट। टाइम देख लेता हूँ पहले, भी टाइम कुछ नहीं हुआ, लिखाते चलूंगा फैक्ट आपको। अभी 25 मिनट, ये फैक्ट भी लिखाने हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, 4 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट लिखना। 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट लिखना। भारत के वे राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के वे राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, उनकी संख्या 4 है। पहला, लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख, लद्दाख किसके साथ सीमा बनाता है? एक तो पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान, और एक चीन के साथ सीमा बनाता है। अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो एक तो अपने सिक्किम की बात भी कर लेता हूं दोबारा। सिक्किम किसके साथ सीमा बनाता है? एक तो अरुणाचल प्रदेश की बात करूं ये एक तो ऊपर चीन से लगता है, म्यांमार से लगता है, और भूटान से लगता है। अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, पश्चिम बंगाल एक तो नेपाल से लगता है, भूटान से भी लगता है, और किससे लगता है? बांग्लादेश से भी। बांग्लादेश से भी लगता है। हो गया। फैक्ट नंबर 6, भारत के इतने वो कितने राज्य जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और जलीय सीमा भी बनाते हैं? और जलीय सीमा भी बनाते हैं। भारत के 2 राज्य हैं, गुजरात और बांग्लादेश, जो जल के साथ भी सीमा लगाते हैं और ऊपर स्थलीय के साथ भी सीमा बनाते हैं। मतलब भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि जलीय सीमा भी टच करते हैं, यानी कि जल के किसी समुद्र के साथ भी लगते हैं और किसी देश के साथ भी लगते हैं। 2 है। एक तो गुजरात हुआ, गुजरात अरब सागर को भी टच करता है और पाकिस्तान को भी टच करता है। बांग्लादेश की बात करता हूँ, ये बंगाल की खाड़ी को भी टच करता है, और बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल की बात करता हूँ, ये बंगाल की खाड़ी को भी टच करता है और बांग्लादेश को भी टच करता है। यानी कि भारत के ऐसे 2 राज्य जो कि स्थलीय व जलीय सीमा दोनों बनाते हैं। अगला फैक्ट लिखना। भारत के 2 राज्य है जो स्थलीय व जलीय सीमा बनाते हैं। हाँ जी, स्थलीय किसी देश के साथ और जलीय किसी सागर के साथ में। तो 2 कौन से अभी बता लिख रहे थे? 2। पहला, गुजरात, गुजरात एक तो लगता है पाकिस्तान के साथ भी लगता है,
इसके स्थलीय बात करता हूं तो पाकिस्तान, पाकिस्तान ये इसकी स्थलीय सीमा होगी, स्थलीय सीमा। और प्लस में ये जलीय किसके साथ लगाता है? अरब सागर, ये इसकी जलीय सीमा होगी, इसकी जलीय सीमा। अच्छा, अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ये अगर स्थलीय की बात करते तो बांग्लादेश के साथ, और अगर मैं जलीय की बात करता तो बंगाल की खाड़ी। जलीय बंगाल की खाड़ी के साथ में लगती है। जलीय बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है। और जैसे ये इतने फैक्ट लिख लेते हैं आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है? भारत का सामान्य परिचय आपका टॉपिक क्या? हाँ जी, सामान्य परिचय आपका पूरा हो गया। आपका सामान्य परिचय यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अब किसी का डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, कोई डाउट हो किसी प्रकार का? हाँ जी, हाँ जी, भारत के साथ जो दूसरे देश सीमा लगाते हैं, समझा नहीं मैं। हाँ जी, 3310, हाँ वो नहीं पूछ सकता, बिल्कुल नहीं, नहीं पूछता। हाँ ये पूछ सकता है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और सबसे कम किसकी है। अगर राजस्थान का ये पेपर होता है ना, राजस्थान लेवल का, उसके अंदर पाकिस्तान की पक्का पूछा जाता है। फिर उसके अंदर पाकिस्तान की कितनी लगती है? 3310 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान की 1070 किलोमीटर, 528 किलोमीटर गुजरात की लगती है, 514 किलोमीटर पंजाब की लगती है और 1216 किलोमीटर जम्मू कश्मीर की। ये राजस्थान के एग्जाम में पूछे जाएगा। ऐसे से सेंट्रल लेवल में ये नहीं पूछेगा, सेंट्रल लेवल, हाँ सेंट्रल लेवल में ये नहीं पूछेगा, ये पाकिस्तान के लिए फेमस बन जाता है। वैसे पाकिस्तान की, राजस्थान की अगर पढ़ते हैं तो पाकिस्तान के बारे में ये भी पूछा जाता है भी पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के साथ लगते हैं? 9 जिले। पाकिस्तान के 9 जिले अपने साथ राजस्थान के साथ लगते हैं। बावलनगर, बावलपुर, घोटकी, सुकोर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थारपारकर, और 2 उनके राज्य लगते हैं। एक तो लगता है पंजाब प्रांत जिसकी राजधानी उनकी लाहौर, और एक राज्य लगता है सिंध प्रांत जिसकी राजधानी है कराची। हाँ जी, पाकिस्तान के जो अपना पंजाब पड़ता है और उनका पंजाब, दोनों एक ही पंजाब हुआ करता था। दोनों का विभाजन हुआ तो आधा हिस्सा तो उनके अंदर चला गया, उसका भी पंजाब नाम है, और आधा हिस्सा अपने पास रह गया, इसका भी पंजाब नाम है। पाकिस्तान के 2 राज्य राजस्थान को टच करते हैं, पंजाब प्रांत व सिंध प्रांत। और अपने वाले तो 4 राज्य अपने, वो अपने राजस्थान पड़ते हैं उसके काम का, आपके सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम काम का नहीं है। तो आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ सारा। अच्छा, सबसे पहले नेपाल, राजधानी काठमांडू, सीमा 1752, और इसके साथ 5 राज्य लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा, दूसरा भूटान, राजधानी थिम्पू, 587, और ये आपको राज्य बता दिए, 4 राज्य लगते हैं वो बना के बता दिया आपको। म्यांमार, नेपियांदो राजधानी, और 1458 किलोमीटर, 4 राज्य आपको मैंने इस साइड में। हाँ ये जरूर याद रखना, इनका आपसे क्रम पूछ सकता है, क्रम आपसे पूछा जा सकता है। भारत के सबसे पूर्वी राज्यों का उत्तर से दक्षिण में क्रम, या फिर आपसे पूछा जाएगा, आपको ये 4 राज्य दे देगा और 4 राज्यों का बोलेगा आपको उल्टा पुल्टा, या फिर नीचे कुछ लिख दिया ऊपर कुछ, और बोलेगा 4 राज्यों का उत्तर से दक्षिण में या फिर दक्षिण से उत्तर में क्रम क्या है। भारत के सिर्फ और सिर्फ, भारत के सिर्फ और सिर्फ 3 ही जगह से क्रम पूछा जाता है राज्यों का। एक तो भारत का पश्चिमी तट हुआ, पश्चिमी तट अरब सागर की, और वहां पे 5 राज्य लगते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, या इनका क्रम पूछ सकता है। या पूर्वी तट की ओर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनका क्रम पूछा जा सकता है। या फिर ये लास्ट में बच गए 4 राज्य, इनका क्रम पूछा जा सकता है। कैसे? अरुणाचल प्रदेश पता है आपको?
एक पता है सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे अगर अपने वो छोटी क्लास में पढ़ा करते ना बारखड़ी, बारखड़ी, तो सबसे पहले मैं आता था, मैं, फिर माँ, फिर मी आता था, मैं माँ मी। तो मैं वाला 3 नंबर पे आ जाएगा मी, और 2 पे नागालैंड। आप जैसे भी और आपको लगा लेना। सबसे ऊपर वाला पता है अपने को आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। और नीचे वाले 2 भी मैं पहले आएगा, मी बाद में आएगा, और एक बच गया नागालैंड, इसको बीच में शिफ्ट कर देना। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, फिर मैं मणिपुर हो गया, और मी से मिजोरम। अब पता चला बारखड़ी भी काम आ गई अपने को। अच्छा, उसके आगे चलते हैं। यहाँ पे बांग्लादेश की बात की है। बांग्लादेश की अगर मैं राजधानी की बात करूँ, ढाका, सीमा 4096 में सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला 5 तो देशों राज्यों के साथ लगता है, और जीरो रेखा जो इसके मध्य पड़ती है। इसके बाद फैक्ट देख रहे थे यहाँ पे, बांग्लादेश के साथ असम की सीमा 2 बार लगती है। तीनों ओर से त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ। बांग्लादेश में त्रिपुरा राज्य की सीमा जीरो रेखा कही जाती है। उसके बाद सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य जो कि भारत के केवल एक राज्य के साथ छूता है, बल्कि 3 देशों के साथ, चीन, नेपाल व भूटान। उसके बाद में भारत के वे राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, तो लद्दाख हुआ, सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल हुआ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, चीन, भूटान, चीन, म्यांमार, भूटान, नेपाल, भूटान व बांग्लादेश। और लास्ट में भारत के 2 राज्य जो स्थलीय व जलीय सीमा बनाते हैं, एक तो गुजरात पाकिस्तान के साथ और अरब सागर के साथ में, और एक बात करते हैं पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश व बंगाल की खाड़ी के साथ में। आपको मैंने वो भी बता दिया, सबसे छोटे राज्य और सबसे छोटे बड़े राज्य लिखवाया था क्या? सबसे बड़े और छोटे राज्य नहीं लिखवाया? एक ही बताया था, वैसे लिखवाया नहीं था क्या? लिखवाया नहीं। अगला फैक्ट लिखना, 7 नंबर लास्ट फैक्ट लिख लेते फिर। 7 नंबर फैक्ट लिखना, भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य, हाँ बड़े से छोटे, अवरोही क्रम यानी कि अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ा तो कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और 4 नंबर पे यूपी। 4 पे यूपी। और अगला फैक्ट लिख लेना, भारत के क्षेत्रफल में सबसे छोटे राज्य, ये भी क्षेत्रफल में सबसे छोटे, तो ये आरोही क्रम में, मतलब बड़े से छोटे क्रम में चलेंगे। हाँ, इसमें सबसे छोटा गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, और अगर ऐसे याद ना रहे तो ऐसे याद रख लेना, GST नामी, GST नामी, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, GST नामी, ऐसे याद रख लेना, GST नामी। क्या त्रिपुरा तो गया, जी से गोवा, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, क्या गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड व मिजोरम लिख लिया? क्या लिखा नहीं अभी? ये सबसे छोटे। और भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि किसी भी देश के साथ में या फिर किसी भी तटीय सीमा नहीं बनाते और किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाते?
यहाँ जिसे बोलते हैं अंतःवर्ती राज्य। हाँ बिल्कुल, बीच में किसी के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। अंतःवर्ती राज्यों की बात करते हैं तो वो कितने हैं वो लिख लेते हैं। लिख लिया इतने ये 9 नंबर फैक्ट लिखना। फैक्ट नंबर 9, भारत के अंतःवर्ती राज्य, जिसे स्थलप्रद बोलते हैं, स्थल अंतःवर्ती राज्य, जो किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाते। और कितने हैं ये? 5 है। एक तो मैं लिखा देता हूं आपको। सबसे पहले हरियाणा, उसके बाद में मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद में झारखंड, छत्तीसगढ़। ये 5 राज्य भारत के अंतर्वर्ती राज्य, 5 राज्य भारत के अंतर्वर्ती राज्य है। क्या नहीं, कुछ भी नहीं बनाते ये। हाँ, ये कुछ भी नहीं बनाते। छत्तीसगढ़ लिख लिया। अच्छा, भारत का सबसे नवीनतम 10 नंबर पॉइंट, नवीनतम राज्य कौन सा है भारत का? सबसे, हाँ जी, सबसे नया, भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। हाँ जी, तेलंगाना, जो बनता है 2 जून 2014। और किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। और कौन से नंबर का राज्य था ये? नोट 29वां राज्य था, लेकिन वर्तमान में कितने? 28 है। 29वां राज्य था। तो आपको वैसे मैं आपको बता देता हूँ, 26, 27, 28 और 29। 26वां, 28, 27वां, 28वां, 29वां, ये 4 राज्य और बता दूं कौन से थे? आप बता दो अगर ज़्यादा बोर हो रहे हो तो। क्या? 11 नंबर, भारत के 26, 27, 28 वह राज्य। अच्छा, 26 नंबर वाला। अगर 26 नंबर राज्य की बात करते तो 26 नंबर राज्य भारत का छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का 26 नंबर राज्य था, छत्तीसगढ़ था, जो कि कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़, अलग हुआ था एमपी से। एमपी से अलग हुआ। और एक बात और नोट करके बता देता हूं, और बता दूं क्या? अच्छा, नोट करके लिख ला। हाँ जी, इसी के अंदर 1 नवंबर 2000 से पहले, 1 नवंबर 2000 से पहले भारत का क्षेत्रफल में, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य एमपी था, मध्य प्रदेश था।
हाँ जी, जब इसको अलग कर दिया तो ये छोटा हो गया अपने आप। हाँ, फिर राजस्थान बड़ा हो गया। समझ आ गई लाइन? ठीक। से पहले 1 नवंबर 2000 से पहले भारत का, हाँ मतलब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। अब राजस्थान है, लेकिन 1 नवंबर से पहले कौन सा था? 1 नवंबर से पहले एमपी। अच्छा, 26वां भी 27वां नंबर की और बात कर लेते हैं। 27 नंबर की बात। 27 नंबर का जो राज्य था उसे बोलते हैं उत्तराखंड। 27 नंबर का राज्य उत्तराखंड था, जो कि 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और अलग हुआ था ये यूपी से, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। अलग हुआ। अच्छा, अगर मैं 28 नंबर की बात करूं, 28 नंबर की बात करूं, तो वो राज्य था बिहार। बिहार, जो कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग हुआ। और अगर 29वां तो बताने की जरूरत ही नहीं आपको। कौन सा था? तेलंगाना। किससे अलग? कितनी तारीख को? 2 जून 2014। ये किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। हाँ जी, नवंबर में हुए थे। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और जैसे ही ये टॉपिक कर लेते हैं, आपका अभी कौन सा परिचय कंप्लीट होता है? भारत का सामान्य परिचय। और कल आपका टॉपिक चलेगा भारत का भौतिक विभाजन। कौन सा? अपने बहुत मजे से करवाएंगे, करके देखना मेरे से एक बार भौतिक विभाजन। नदियाँ? अरे यार, नदियाँ उससे पहले करवाएं कैसे? भौतिक विभाजन से पहले करवा नहीं सकते। वो समझ नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, 4-5 दिन में करवा देंगे। हाँ हाँ, फिर तो नदियाँ ही हैं, उसके अंदर नदियाँ ही करवाई जाती है। हो गया कंप्लीट। तो अभी रिवाइज करवाना क्या? भारत के उत्तर अंतर्वर्ती 4-5 राज्य बता दिया आपको, सबसे नया बता दिया किससे अलग हुआ था, और ये यहाँ पे क्रम से लिखा दिया 26, 27, 28 और 29 नंबर के। और जैसे ही कंप्लीट करते हैं, आपका कौन सा परिचय कंप्लीट होता है? भारत का सामान्य परिचय। बाकी पढ़ेंगे अपने